Dear student, welcome to Agarwal tutorial classes. Today, internal reconstruction part 2 we will be start. First of all, पहले जो हमारी पार्ट 1 था उसके अंदर हमारा कुछ टॉपिक रह गया था जिसको आज हम कवर करेंगे. रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंपनी बाय द अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल, यानी कि कंपनी की एप्लीकेशन के ऊपर ट्राइब्यूनल किसी भी कंपनी को उसके शेयर कैपिटल की रिड्यूस करने के लिए परमिशन दे सकता है, जो कि आपका प्रोविज़न कवर होता है सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में. कंडीशंस क्या क्या होती है रिडक्शन ऑफ शेयर इन कैपिटल की? शेयर कैपिटल कैन रिड्यूस ओनली इन दैट कंडीशन व्हेन आर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑथराइज. सबसे मेन तो ये है कि कंपनी के जो आर्टिकल्स होते हैं वो ऑथराइज होने चाहिए फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. इफ इन आर्टिकल ऑफ कंपनी नॉट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ द रिडक्शन सो कंपनी कैन चेंज देयर आर्टिकल बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. अगर कंपनी के पास ऑथराइजेशन नहीं है कि वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सके, तो वो जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके इस आर्टिकल को जोड़ सकते हैं. फॉर दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इन विद इन 30 days. अ कॉपी ऑफ दैट रिजोल्यूशन इज टू बी फाइल्ड विद ROC. जो भी कंपनी के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जाएगा वो रिजोल्यूशन की कॉपी 30 days के अंदर ROC के पास सबमिट करनी होती है. फॉर कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ट्राइब्यूनल. रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के लिए कंपनी को अप्लाई करना होता है ट्राइब्यूनल के अंदर. On the confirmation of reduction of share capital, tribunal can impose some condition that tribunal thinks fit. रिडक्शन की केस में जो भी कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को जो कंडीशन ठीक लगती है वो कंडीशन कंपनी के ऊपर लगा सकते हैं. एंड इन एडिशन ट्राइब्यूनल गिव देयर कंफर्मेशन इन कंडीशन दैट क्रेडिटर गिव देयर कंसेंट. साथ में ट्राइब्यूनल को ये भी देखना होता है कि कंपनी के जो क्रेडिटर है उन्होंने रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के लिए अपनी कंसेंट दी है या नहीं दी. इन दिस पॉलिसी ऑफ द कंपनी सेटिस्फाई द डेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऐड ए क्लोज एंड रिड्यूस आफ्टर द बैलेंस शीट. दिस इज अज्यूम अ पार्ट ऑफ कंपनी नेम. जब कंपनी की कैपिटल में रिडक्शन होता है तो कंपनी को अपने बैलेंस शीट के लास्ट में एंड रिड्यूस लिखा जाता है और ये कंपनी के नाम का ही एक हिस्सा माना जाएगा. आफ्टर अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल विद इन 3 months कॉपी ऑफ ट्राइब्यूनल ऑर्डर एंड कॉपी ऑफ अल्टर्ड MOA यानी कि MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन file with ROC for the registration. ROC register the altered MOA and within 1 month 1 महीने के अंदर ROC एक नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इशू कर देता है कंपनी को. नेक्स्ट, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कैन बी डन इन दी फॉलोइंग मेथड. रिडक्शन इन शेयर कैपिटल जो होते हैं आप नीचे लिखे गए जो मेथड्स हैं उनके द्वारा कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपका है रिड्यूस और कैंसिल दी लाइबिलिटी ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर. जो कंपनी ने मार्केट से पैसा नहीं मंगवा रखा, अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी कैंसिल. रिफंड दी अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल विच इज़ एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. यानी कि कंपनी जो है वो रिफंड कर सकती है कैपिटल का अमाउंट जो उसके पास एक्सेस में पड़ा हो, यानी कि उसको ज़रूरत नहीं है. कैंसिल दी पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज़ नॉट
वर्थफुल ड्यू टू लॉसेस, या फिर कंपनी जो शेयर कैपिटल का पार्ट है वो कैंसिल भी कर सकती है जो उसके लिए अब उपयोगी नहीं है, और विच इज़ नॉट रिप्रेजेंट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एसेट्स ओवर वैल्यू होने की वजह से जो शेयर कैपिटल है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इन अबव 1 and 2 प्रायर अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर इज रिक्वायर। जो पॉइंट नंबर आपका 1 और 2 है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिटर की प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ रिडक्शन कैन अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर। नेक्स्ट, अब हमें एग्जांपल देखना है। रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट। अनकॉल्ड अमाउंट की जो लाइबिलिटी है वो कैसे रिड्यूस करना हमें। फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड हैज़ 50,000 इक्विटी शेयर। एक्स लिमिटेड के पास 50,000 इक्विटी शेयर है जिसका प्राइस आपका है 10 रुपीज़ ईच, पेड अप अमाउंट है 2 रुपीज़। सो इन दिस केस देयर इज 8 रुपीज़ इज पेड अप एंड 2 रुपीज़ इज अनकॉल्ड अमाउंट। सो एंट्री विल बी पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमें डेबिट करना है नॉमिनल अमाउंट से, अमाउंट वही रहेगा 8,000 इंटू 50,000 यानी कि 4 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹8 और अमाउंट वही रहेगा। इन दिस केस देर इज ओनली चेंज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू शेयर का 10 से कम होके आपका 8 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है रिफंड द अमाउंट ऑफ द पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के रिफंड के लिए हमें क्या एंट्री करनी होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर एंड सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपको करना है रिफंड के केस के अंदर। कैंसिल दी पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज नॉट वर्थफुल ड्यू टू द लॉसेस ऑन द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन being adopted through the special legislation confirmed by the court. The entries to be passed are an appreciation in the value of the assets or reduction in the amount of liability should be debit। यानी कि हमें अगर कोई एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है। टू द अकाउंट कंसर्न एंड क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और क्रेडिट हमें करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या फिर इसको रिकंस्ट्रक्शन या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कहा जाता है। दूसरा, हमें जितने भी हमारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो सारी हमें राइट ऑफ करनी होती है, विच इज़ इंक्लूडिंग गुडविल एंड पेटेंट ऑल्सो, एंड एलिमिनेट द ऑल ओवर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स बाय द crediting the account concern and debit the capital reduction या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हमें डेबिट कर देना है, जिसकी एंट्रीज हमें आगे एक्सप्लेन कर रखी है वो देखेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग दी बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ऑफ ए रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी द फॉलोइंग पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनाते समय कंपनी के नाम के पीछे बैलेंस शीट के अंदर एंड रिड्यूस लिखना है, जो कि हमने पहले भी देखा था। शुड बी एडिड ओनली इफ द कोर्ट सो ऑर्डर। इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स द अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ अंडर दिस स्कीम रिकंस्ट्रक्शन मस्ट बी शोन फॉर 5 ईयर। जो अमाउंट हमने रिड्यूस किया है उसको 5 साल तक हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाना होगा। अब हमें एंट्रीज क्या क्या पास करनी है। फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास इन द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो ऑन द रिडक्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब यहाँ पे आप शेयर कैपिटल के लिए आप इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, दोनों के लिए आपका सेम एंट्री होगा। ऑन द राइट सरेंडर बाय द ट्रेड पेबल एंड लाइबिलिटी, अगर कोई भी लाइबिलिटी या ट्रेड पेबल अपने राइट्स को सरेंडर करता है तो एंट्री क्या होती है, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ऑन द राइट ऑफ द लॉसेज एंड द फिक्टिशियस एसेट्स, जब हमें लॉसेज और रिकंस्ट्रक्शन को
फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना है तो एंट्री होगा हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज लाइक प्रिविलेज एक्सपेंसेस, एक्सेस पोर्शन ऑफ एसेट्स एंड एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इफ एनी। ऑन ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टू द कैपिटल रिजर्व, जब हमें रिकंस्ट्रक्शन का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एंट्री होगा हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस कैसे निकालना है वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में तब उसके अंदर हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।